Dear students, welcome to learning management system of साथ कामयाबी हमारे साथ। Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे साथ MDCAT केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 9। इसमें दो टॉपिक शामिल हैं आपके, अमाइनो एसिड्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। First question is, what is true about valine? It must be supplied to our bodies through our diet. ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है और ये हमारी डाइट में होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे अमाइनो एसिड हम खाएंगे वो वैलीन में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये बात दुरुस्त है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 2, द साइक्लिक न्यूट्रल अमाइनो एसिड इज। दो कंडीशंस हैं, साइक्लिक भी हो और न्यूट्रल भी हो। प्रोलीन, आंसर इज सी। क्वेश्चन 3, ऑल आर अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट एडिपिक एसिड, आंसर इज बी, ये फैटी एसिड होता है। क्वेश्चन 4, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमाइनो एसिड इज। सी ऑप्शन है, NH2 ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट ऑन अल्फा बीटा और गामा कार्बन। ऐसा नहीं है। नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स होता है, इनमें NH2 अल्फा पोजीशन पर होता है। बीटा या गामा अमाइनो एसिड्स नेचुरली अकरिंग नहीं है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 5, which of the following structures is not डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में दो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर ए नाइलॉन का स्ट्रक्चर है, बी, सी और डी इनमें दो दो अमाइनो एसिड्स हैं। ए। क्वेश्चन 6, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आफ्टर ग्लाइसिन इज एलानिन, आंसर इज ए। Question 7, amino group is present at carbon number 3 in following amino acids. कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है वो 1 होता है, कार्बोनाइल कार्बन। उससे नेक्स्ट वाला 2 होता है, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और 2 से नेक्स्ट वाला 3 होता है, उसको गैमा कार्बन कहते हैं, और बीटा कहते हैं। और 4 को गैमा कहते हैं। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पूछा है तो वो बीटा अमाइनो एसिड बनेगा। आंसर इज बी। Question 8, following carbon atom in alpha amino acid is responsible for chiral nature. Carbon number 2 जो अल्फा कार्बन होता है, आंसर इज बी। Question 9, side chain of histidine contains aromatic ring. The ring is aromatic due to following reason. 5 corner तो जरूरी नहीं है aromatic होने के लिए। Involvement of lone pair of one nitrogen in bonding, ऐसा ही है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी वजह से उसमें एरोमेटिसिटी आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम भी नहीं है। ऑल ऑफ दीज, आंसर इज बी। क्वेश्चन 10, वन ऑफ फॉलोइंग इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ एनिमल बॉडी। अमाइनो एसिड इज कॉल्ड बिल्डिंग यूनिट ऑफ एनिमल बॉडी। इससे प्रोटीन बनती है, प्रोटीन हमारा मास क्रिएट करती है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 11, the number of basic essential amino acids is 3. Answer is A. Question 12, glycine is different than all other naturally occurring alpha amino acids due to having alpha hydrogen atoms. इसमें 2 alpha hydrogen atoms होते हैं, neutral in nature, लेकिन इसके अलावा और दूसरे भी neutral in nature होते हैं। ये distinguishing feature नहीं है। It is not optically active, ये भी distinguishing feature है। तो A and C both हो जाएंगे। तो आंसर is B. Question 13, among the following amino acids which contains ring in structure. हिस्टिडीन और प्रोलीन में होता है, तो 2 and 3 है, तो आंसर इज सी। Question 14, amino acid in which alpha hydrogen of glycine is replaced by CH2 NH2, lysine में, आंसर इज A. Question 15, the unsaturated amino acid containing heterocyclic aromatic alkyl group is। अल्काइल ग्रुप एरोमेटिक भी हो और हेट्रोसाइक्लिक भी हो, तो वो होता है प्रोलीन में, हिस्टिडीन में। आंसर इज ए। क्वेश्चन 16, फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द फार्मूला ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। C2H3Cl N C2H4Cl N। विनाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसमें एक आप वो
क्लोराइड से जब रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा C2H2Cl। तो ये चार सी में है, सी ऑप्शन में है C2H2Cl, C2H3Cl n times. Answer is A. Following polymer contains aromatic rings in the chain. Terylene, polystyrene. Polystyrene में aromatic ring होता है. Answer is B. Question 18. Following statements is are. ये इसलिए यूज करते हैं कि स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक भी ठीक हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर एक होगी तो इज यूज होगा, ज्यादा होगी तो आर हो जाएगा। ट्रू अबाउट पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइओल। डाइओल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की पॉलीमराइजेशन, it is free radical polymerization, it is ionic in nature, it is condensation polymerization, it involves use of organic peroxides. Answer is C. It is ionic in nature and it is condensation polymerization. Question 19. In a hexapeptide, the number of amide linkages is 6 अमाइनो एसिड हैं तो लिंकेजेस हो जाएंगी 5, उसमें 5 बॉन्ड होंगे। आंसर इज सी। Question 20. The field of molecular biology was initiated by the discovery of DNA, नहीं, RNA, structure of DNA, nitrogen bases in DNA. Answer is C. Structure of DNA जब वाटसन ने प्रपोज किया था, वो डिस्कवर हुआ था, तो उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड स्टार्ट हुई थी। तो आंसर इज सी। Question 21. Nylon 6,6 is condensation polymer. It contain functional group amide होता है इसमें। आंसर इज बी। क्वेश्चन 22 है द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीस्टाइरीन इज। पॉलीस्टाइरीन में बेंजीन रिंग होता है तो वो C6H5 हो जाएगा और उसके साथ CH2 होता है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 23. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें एडिशन नहीं होता, कंडेंसेशन इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होता है, रिलीज होता है, तो कंडेंसेशन। आंसर इज डी। क्वेश्चन 24. Polystyrene is formed from styrene. The reaction is polystyrene, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, अल्फा। आंसर इज ए। क्वेश्चन 25. प्रोटीन कैन नॉट बी डीनेचर्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। एसिड भी डीनेचर करेगा, बेस भी, और रिड्यूसिंग एजेंट्स। आंसर इज सी। क्वेश्चन 26. द मोनोमर ऑफ विच पॉलीमर इज टेरिफ्थैलिक एसिड। पॉलिएस्टर का इपॉक्सी रेजन, नाइलॉन 6,6, एक्रिलिक रेजन, टेरिफ्थैलिक एक्रिलिक रेजन, पॉलिएस्टर। आंसर इज ए। पॉलिएस्टर जो है ये टेरिफ्थैलिक एसिड का होगा। Question 27. In which of these processes small organic molecules made into the macromolecules? The cracking, इससे तो बड़े मॉलिक्यूल छोटे बनते हैं। The polymerization of ethene, ये इसका आंसर होगा। आंसर इज बी। Question 28. The structure of pyrimidine is. आंसर इज सी, क्योंकि इसमें तो आमने ऑपोजिट 1 और 4 पे नाइट्रोजन होती हैं, तो आंसर इज 1 और 3 पे। आंसर इज ए। The structure of pyrimidine is A. A structure pyrimidine की है। Question 29. All of the following macromolecules follow free radical mechanism except polyethylene, polystyrene, polyester, polyvinyl chloride. Polyester एडिशन है तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं करता, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 30 है मोस्टली द मॉलिक्यूलर masses of macromolecule range between 10,000 to 1 lakh, 1 billion, 1 million, 1 trillion. 1 million. Answer is C. Dear students, thank you very much.